नमस्कार। मैं ऋषिराज पाठक आज इस संस्कृत संगीत व्याख्यान माला के दूसरे दिन आप सभी को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित हूँ आज का विषय लेकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का हमारा विषय ऋग्वेदीय मंत्रोच्चारण में संगीतात्मकता यह है। इसीलिए ऋग्वेद के ही मंत्रों से मैं आज का यह कार्यक्रम मंगलाचरण करते हुए प्रारंभ करता हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातवं अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति अग्निना आरयमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। इस प्रकार 3 मंत्रों के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ और आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने कल अर्थात विगत कक्षा में चर्चा की थी नाद पर, नाद के भेद प्रभेदों पर, सप्तकों पर और सप्तक में स्वर और श्रुतियों की स्थितियों पर हमने कल चर्चा की थी। स्वरों को लेकर कल हमने ये भी कहा था कि 12 स्वर भी होते हैं। प्रायः 7 स्वर हैं, ये बिल्कुल सही है कि सारे गामा पाधा नी ये 7 स्वर हैं, किंतु इनके भेद उपभेद सहित ये 12 स्वर हो जाते हैं। और इन 12 स्वरों का जब हम वर्गीकरण कर लेते हैं, इनके स्वरूप को समझ लेते हैं, तभी हम किस वैदिक संहिता में अथवा किस राग में कौन सा स्वर प्रयुक्त होता है इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन 7 स्वरों के जो भेद प्रभेद हैं उनका अध्ययन करने के लिए तत्पर होंगे। तो आपके समक्ष जैसा कि कल मैंने हारमोनियम की सहायता के माध्यम से जो स्वर प्रस्तुत किए थे उसी में कुछ और हम जोड़ेंगे। देखिए, हम मध्य सप्तक से ही शुरू करेंगे। ये मध्य सप्तक है। ओ सा सा, ये मध्य सप्तक है। तो इस मध्य सप्तक का एक सामान्य जो स्वर संक्रम है, जो सामान्य सरगम है, वो क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सामान्य है। जब भी कोई व्यक्ति गायन सीखना चाहता है तो उसके अध्यापक उसको सबसे पहले यही सब सिखाते हैं। इनको सरगम कहते हैं। 7 स्वरों के इस संक्रम को सरगम के नाम से हम सभी जानते हैं। अब ये जो 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों में भी भेद और प्रभेद हैं। अर्थात सा और प, सा और प अर्थात षड्ज और पंचम, ये 2 स्वर एक एक होते हैं। मतलब सा का कोई भेद नहीं है, ऐसे ही प का कोई भेद नहीं है। सा पा सा पा, ये दोनों स्वर जो है इनमें कोई भेद नहीं है। अर्थात सा अकेला है, सा का कोई दूसरा साथी नहीं है, सा का कोई दूसरा भेद नहीं है, दूसरा प्रकार नहीं है। इसीलिए सा को अचल कहा जाता है। अचल मतलब वो न तो नीचे की ओर चलता न ऊपर की ओर चलता है। ऐसे ही प का भी कोई प्रकार नहीं है दूसरा, प का कोई दूसरा साथी नहीं है। अर्थात प भी अचल है। अर्थात प न तो नीचे की ओर जाता है और न ही ऊपर की ओर जाता है। इसलिए जब भी हम सरगम गाते हैं या सरगम बजाते हैं तो सा और प इन दोनों के स्थान निश्चित रहते हैं। सा रे गा मा पा, पा यही रहेगा, सा यही रहेगा, सा अचल, रे गा मा पा धा नी सा। ये सा ऊपर वाला सा भी अचल है, किंतु ये तार सप्तक का सा है। तो हमने कल ये चर्चा की थी कि हम इसको कंप्लीट करते हैं, सा से सा तक जाते हैं, ये हमारी परंपरा है। अब हम चर्चा करेंगे कि अब बचे हमारे पास कितने स्वर? सा और प अगर अचल हो गए,
सा का भी कोई भेद प्रभेद नहीं है, प का भी कोई भेद प्रभेद नहीं है, तो हमारे पास कितने स्वर बचते हैं? रे, ग, म, ध, नी। सा से प के बीच कितने हैं? रे, ग, म। और प से और अगले वाले सा से पहले कितने हैं? ध और नी। तो हमारे पास 7 में से 2 अचल हो गए, तो 5 स्वर बचते हैं। ये 5 स्वर जो हैं इनके भेद प्रभेद हैं। अब इनके क्या क्या भेद हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वस्तुतः हमें इनके भेदों को समझने के लिए 3 शब्दों को समझना होगा: शुद्ध, कोमल और तीव्र। शुद्ध का मतलब है साफ, जिसका एक निश्चित स्थान है। शुद्ध बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सपाट है, बहुत ही सीधा है, बड़ा ही साधारण है, और जो प्रारंभिक अभ्यास गायन में किया जाता है वो शुद्ध स्वरों में ही किया जाता है। शुद्ध से जब वही स्वर जिसको अभी हम शुद्ध मान रहे हैं, अगर वही स्वर अपने निश्चित शुद्ध स्थान वाले स्थान से, शुद्ध स्वर वाले स्थान से अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो वह कोमल स्वर कहलाता है। और अगर वही स्वर जो शुद्ध है वही थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चला जाए, आगे की ओर चला जाता है, तो वही स्वर तीव्र कहलाता है। कोमल में थोड़ी सी कमी होती है और तीव्र में थोड़ी सी उच्चता होती है, थोड़ी ऊंचाई होती है। अब ये ध्यान में रखने की बात है कि कोई भी स्वर कोमल और तीव्र हो जाए ऐसा नहीं है। सभी स्वर शुद्ध होते ही हैं। रे, ग, म, ध, नी, ये पांचों स्वर शुद्ध होते ही हैं। इनके शुद्ध होने में कोई भी विप्रतिपत्ति, कोई भी विसंगति नहीं है। किंतु ये जो स्वर हैं रे, ग, म और ध, नी, इनमें से म कोमल नहीं होता। म शुद्ध होने के साथ साथ तीव्र होता है, और बाकी जो 4 स्वर है रे, ग, ध, नी, ये शुद्ध होने के साथ साथ कोमल होते हैं, ये तीव्र नहीं होते। तो इस प्रकार इनकी जो परिपाटी है, भेद परिपाटी, वो क्या हुई कि रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर शुद्ध रूप में भी होते हैं, जो अपने एक निश्चित स्थान में शुद्ध कहलाते हैं, और अपने निश्चित स्थान से अगर वो अवरोही हो जाएं, नीचे की ओर उतर जाएं, थोड़ा सा एक तारता कम हो जाएं, तो ये कोमल कहलाते हैं। जो म है, म कोमल नहीं होता। म शुद्ध तो होता ही है, किंतु अपने शुद्ध स्थान से जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है तब यह तीव्र कहलाता है। तो इस प्रकार रे, ग, म और ध और नी, ये 5 स्वर हैं जिनमें रे, ग, ध, नी ये शुद्ध होते हुए कोमल भी होते हैं, और म शुद्ध होते हुए तीव्र भी होता है। अब ये तो एक सामान्य जानकारी हो गई। अब इनकी गणना कर लेते हैं। सा 1, 2 रे, 3, 2 ग, 5, 2 म, 7, 1 प, 8, 2 ध, 10 और 2 नी। इस प्रकार 12 स्वर हो जाते हैं। ये इन 12 स्वरों की हमने चर्चा पिछली कक्षा में भी की थी और अभी भी हम कर रहे हैं। अब हम इन 12 स्वरों को किस प्रकार गायन में प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी चर्चा अब मैं प्रयोग के माध्यम से करूंगा। देखिए, सा अचल, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प अचल, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, सा नी नी ध ध प म म ग रे रे सा। इस प्रकार ये 12 स्वर होते हैं, पर कभी भी इन 12 स्वरों का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मतलब जैसे कोई राग होता है, उसमें 2 रे लग सकते हैं, 2 ग लग सकते हैं, 2 म लग सकते हैं, किंतु इस प्रकार का 12 स्वरों का एक साथ प्रयोग प्रायः नहीं होता है। तो अब हम एक एक सीढ़ी, मतलब एक एक इनका जो विस्तार है वो या तो शुद्ध में या कोमल में करके देखते हैं। उदाहरण के लिए शुद्ध स्वर का एक हम सरगम करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा।
ये शुद्ध स्वरों की सरगम हो गई। अब इसी में अगर कोमल कर दें तो कोमल में भी प्रायः विधान ऐसा है कि ग और नी को कोमल करना एक पक्ष है, मतलब एक तरफ इनका जोड़ा चलता है कि ग और नी को कोमल कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये होता है कि रे और ध को कोमल कर दिया जाए। तो अभी सबसे पहले हम रे और ध को कोमल करेंगे, बाकी सब शुद्ध रहेंगे। रे और ध ही कोमल हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। राग भैरव, राग भैरव ऐसा ही होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये राग भैरव ऐसे ही रे और ध उसमें कोमल होते हैं। ऐसे रागों का निर्माण होता है। अब हम ग और नी को कोमल कर दें तो क्या स्थिति बनेगी? रे और ध शुद्ध रहेंगे, म शुद्ध रहेगा, ग और नी कोमल होंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये राग काफी हो जाएगा, एक राग काफी है। आज खेलो श्याम संग होरी, इस प्रकार उस राग की रचना है, उसकी बंदिश है। तो ग और नी कोमल करने से एक अलग स्वर संगति होगी, रे और ध कोमल करने से एक अलग स्वर संगति होगी। अब हम शुद्ध रखते हैं स्वरों को और म को तीव्र बना देते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। राग यमन है, उसमें म तीव्र लगता है, उसको यमन कल्याण करेंगे तो म शुद्ध भी लग जाएगा। राग कामो, राग केदार है, इसमें म शुद्ध और तीव्र दोनों लगते हैं। जैसे सा म प ध प म सा रे सा, सा म म सा म प ध प म सा रे सा। तो इस प्रकार ये 12 स्वर होते हैं तो 7 स्वर, किंतु भेद प्रभेदों सहित ये 12 हो जाते हैं। ये एक सामान्य जानकारी आवश्यक थी। इसके बाद हम ऋग्वेदीय जो मंत्रोच्चारण है उसमें स्वर संगति कैसी है, उसकी संगीतात्मकता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब भी हम ऋग्वेद संहिता की बात करते हैं तो ऋग्वेद संहिता से वर्तमान समय में एक ही शाखा का बोध होता है, जो प्रचलित है वो है शाकल शाखा। ऋग्वेद की किसी समय 21 शाखाएं हुआ करती थीं पतंजलि ऋषि के समय में, जैसा कि उन्होंने महाभाष्य में कहा है पस्पशाहनिक में कि 21 बाह्वृच्यम। चरणव्यूह नाम का कात्यायन ऋषि द्वारा कृत एक ग्रंथ है, लघुकाय ग्रंथ है, उसमें ऋग्वेद की 5 प्रमुख शाखाओं का उल्लेख है, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। किंतु वर्तमान समय में केवल शाकल शाखा ही सर्वत्र प्रचलित है। इस शाकल शाखा के भी अगर हम पाठ प्रकार पूरे भारतवर्ष में देखें तो 4 प्रकार के पाठ प्रचलित हैं शाकल शाखा के। शाकल शाखा की जो पुस्तक है वो तो एक जैसी है, किंतु अगर हम संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी वैदिक ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी हैं, विशेष रूप से जो ऋग्वेद पाठी हैं, अगर उनसे मिलें और उनके ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण को सुने तो हमें 4 प्रकार का मंत्रोच्चारण पूरे भारतवर्ष में मिलेगा, जिनकी 4 प्रकार की शैलियाँ हैं। और ये शैलियाँ स्थानकृत नाम पर आधारित हैं। उदाहरण के तौर पर श्रृंगेरी, श्रृंगेरी एक शैली है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने की एक परंपरा है, उस स्थानकृत नाम पर आधारित है, उसका नाम है श्रृंगेरी। इसके आधार पर श्रृंगेरी पाठ ऐसा ये शब्द व्यवहृत होता है। जो ऋग्वेद पाठी हैं उनके व्यवहार में वे बोलते हैं कि आप ऋग्वेद के हैं, कि हाँ हम ऋग्वेद के हैं।
आपकी कौन सी शाखा है, शाकल शाखा ये सर्वत्र सबको ज्ञात है। आपकी कौन सी पद्धति है, कौन सी शैली है, तो हम बताते हैं कि हमारी श्रृंगेरी शैली, हम श्रृंगेरी पाठ करते हैं। ऐसे ही एक पाठ है कांची। कांची भी स्थान है, कांची कामकोटि ये सब सबको विदित ही है। तो जैसे श्रृंगेरी एक स्थान का नाम है और उस नाम पर श्रृंगेरी शैली या श्रृंगेरी पद्धति चलती है, ऐसे ही कांची भी एक स्थान का नाम है, उसके आधार पर कांची पद्धति चलती है। ऐसे ही ये दो पद्धतियाँ तो दाक्षिणात्य हैं, दक्षिण भारत से संबद्ध हैं। उत्तर भारत में वाराणसी का जो प्रयोग था, ऋग्वेद पाठ की जो परंपरा थी वाराणसी की, वो उत्तर भारत की पद्धति रही और वह पद्धति महाराष्ट्र में भी बाद में गई। तो इसीलिए तीसरी जो इसकी शैली है, जो तीसरी इसकी पद्धति है, वो वाराणसी और महाराष्ट्र ये पद्धति है। तो इसका जो नामकरण किया गया है, वो जो प्रचार में है नाम, जो परंपरा से श्रुत है, वह है वाराणसी महाराष्ट्र पद्धति। तो हम वाराणसी महाराष्ट्र पद्धति को तीसरी पद्धति के रूप में जानते हैं। ये तीनों पद्धतियाँ स्थानकृत नाम पर प्रचलित हुईं, इनमें यही भेद भी हैं। इसके अलावा एक अन्य पद्धति है, ये बड़ी क्लिष्ट है। ये नंबूदिरी ब्राह्मणों का पाठ प्रकार है। केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मणों का वर्ग है जो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। वो नंबूदिरी उनका एक वर्ग है, एक उनका प्रकार है, उनकी एक संज्ञा है नंबूदिरी। और वो नंबूदिरी ब्राह्मण जो हैं, वे ऋग्वेद का पाठ सर्वथा भिन्न प्रकार से करते हैं। वो इसकी चौथी शैली है। इस प्रकार वर्तमान समय में एक ही ऋग्वेद संहिता के एक जैसे ही मंत्रों का संपूर्ण भारतवर्ष में 4 भिन्न भिन्न प्रकारों से पाठ प्रचलित है। तो ये चारों शैलियों में से मैं आपके समक्ष श्रृंगेरी शैली, जिसका मैं यत्किंचित अध्येता रहा हूँ, जिसका कुछ अभ्यास आदरणीय गुरुवर श्री आर रमेश भट्ट जी के श्री चरणों में बैठ के किया, वो संगीत की दृष्टि से, संगीत की समझ से उसमें कौन कौन से स्वर सांगीतिक दृष्टि से परिचित होते हैं, इस विषय को मैं आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करूँगा। तो श्रृंगेरी शैली में जब हम सांगीतिक रूप देखेंगे ऋग्वेदिक स्वरों का, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ऋग्वैदिक स्वर कौन कौन से हैं। तो जो व्याकरण के और वेद के विद्वान हैं, जो अन्य ऋग्वेद आदि के संबंध में ग्रंथ आदि पढ़ते हैं, तो उन सबको पता है कि ऋग्वेद में या किसी भी वैदिक संहिता में मुख्य रूप से 3 स्वर प्रचलित हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। त्रैस्वर्य ही मुख्य है, किंतु इसके अलावा एक स्वर और है, उसका नाम है एकश्रुति। इसको प्रचय भी कहा जाता है और नारद मुनि जो नारदीय शिक्षा है उसमें उसको प्रचित भी कहते हैं। तो इस प्रकार 4 स्वर हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचित, प्रचय अथवा एकश्रुति। प्रचय भी कह सकते हैं, प्रचित भी कह सकते हैं, एकश्रुति भी कह सकते हैं। ये 4 हो गए। और भी 2 प्रकार के स्वर हैं, यद्यपि वो स्वरित के ही भेद प्रभेदों में से ही हैं, किंतु उनका जो रूप है, उनका जो दृश्य होता है लिपि में, वो कंपात्मक है। मतलब उसमें 1 का चिन्ह होता है, 3 का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार कंप स्वर की भी एक अवधारणा हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। और ये कंप स्वर द्विधा हैं, 2 प्रकार के हैं। एक तो है ह्रस्व कंप, दूसरा है दीर्घ कंप। ह्रस्व कंप जो है वो छोटा है, एक मात्रिक है, और जो दीर्घ कंप है वो बड़ा है, वो दीर्घ है, जैसा कि ह्रस्व और दीर्घ शब्दों से हमें स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले जबकि हम इन 6 प्रकार के जो ऋग्वेद के प्रचलित स्वर हैं, यद्यपि 6 प्रकार कहना कोई बहुत मतलब एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, तथापि संगीत की दृष्टि से हमने इनको 6 भिन्न भिन्न नामों से यहाँ कहा है और इन्हीं संज्ञाओं के आधार पर हम उसका सांगीतिक प्रवचन भी कर सकते हैं। पर इससे पहले हमें थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि ऋग्वैदिक स्वरों का चिन्ह क्या है। सभी जानते हैं, सभी विद्वान लगभग जो संस्कृत विषय में वेद पढ़ते हैं, एमए आदि करते हैं, उनको इस बारे में ज्ञान है कि उदात्त के लिए और प्रचय के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता। ऋग्वेद संहिता में, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं कि उदात्त स्वर के लिए और प्रचय स्वर के लिए कोई भी चिन्ह प्रचलित नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो नीचे लिटी रेखा होती है, जो नीचे लकीर होती है लिटी हुई, पड़ी रेखा मतलब, उसको अनुदात्त का चिन्ह माना जाता है। वो अनुदात्त को सूचित करता है। ठीक है, तो अनुदात्त के लिए नीचे की लकीर है, जो लिटी हुई रेखा है,
और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, प्रचय के लिए भी कोई चिन्ह नहीं है, और स्वरित के लिए खड़ी रेखा होती है। जो ऊपर खड़ी रेखा होती है उसको स्वरित का चिन्ह माना जाता है। तो पहले हमें ये तय कर लेना है, ये समझ लेना है कि उदात्त के लिए कोई स्वर चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए निचली लिटी रेखा है, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा है, और प्रचय के लिए भी कोई रेखा नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। ये 3-4 स्वरों का हमें स्पष्ट हो गया। इनमें जो संदेह हो सकता है वो उदात्त और प्रचय में हो सकता है कि जिस पे कोई चिन्ह नहीं है, जिस पे कोई रेखा नहीं है, वो उदात्त होगा या वो स्वरित या वो प्रचय होगा। ये थोड़ा सा संदेह का अवसर देता है, किंतु इसका भी एक तरीका है। जो अनुदात्त के बाद होगा वह उदात्त होगा, और जो स्वरित के बाद होगा वह प्रचय होगा। अगर नीचे लिटी रेखा है उसके बाद अगर कोई चिन्ह रहित है वर्ण तो उसे आप उदात्त माने, और अगर खड़ी रेखा है ऊपर उसके बाद कोई चिन्ह रहित है उसे आप एक श्रुति माने या प्रचय माने। सूत्र हैं पाणिनि जी के, सब लोग जानते हैं, अनुदात्तम पदमेक वर्जम, उसके बाद फिर उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः। जो एक वर्ज था वो उदात्त ही था, लगभग 99.99%, कुछ एक स्थलों को छोड़कर। अब उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः के बाद एक सूत्र आया स्वरितात् संहितायाम अनुदात्तानाम, ये एक श्रुति कर देगा। तो इस प्रकार ये जो पाणिनीय व्याकरण की जो स्वर शास्त्रीय परंपरा है, इसके अनुसार जब ये सिद्ध हो जाए कि किस में कौन सा स्वर है, उसके बाद संगीत का काम शुरू होगा। तो पहले ये तय करना पड़ेगा व्याकरण से, अथवा आपके पास शुद्ध पाठ लिखा होना चाहिए। प्रायः कई पुस्तकों में पाठ शुद्ध नहीं है। ऋग्वेद संहिता जो सातवलेकर जी ने प्रकाशित की है उसमें शुद्ध पाठ है, और वो काफ़ी अच्छा पाठ है। मादिन्यन संहिता में भी जो है, जो वेणीराम शर्मा गौड़ जो वैदिक विद्वान रहे हैं उन्होंने जो प्रकाशित की है वो भी काफ़ी हद तक शुद्ध है, किंतु उसमें कुछ प्रतिशत गलतियां हैं जो हम अपनी गुरु परंपरा से ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमारे पास जो पाठ्य है वैदिक संहिता के रूप में वो शुद्ध है या नहीं। उसके बाद जब हमें स्वर का ज्ञान हो जाए कि हाँ ये स्वर सही लगा है, उसके बाद फिर हम उसमें संगीत की प्रवृत्ति देख सकते हैं। अब 2 स्वरों की और बात कर लेते हैं, ह्रस्व कंप और दीर्घ कंप। यह ह्रस्व कंप और दीर्घ कंप क्या है? आपने देखा होगा कि वैदिक मंत्रों में ये जो अभी तो रेखाएं बताई थी हमने कि नीचे पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, ये तो जो सामान्य लिपि है उसके नीचे या ऊपर जाती है रेखाएं। पर ऐसे भी स्वर होते हैं जैसे जो भी वर्ण लिखा हुआ है उन वर्णों के बीच में कोई संख्या आ जाए, जैसे 1 की संख्या आ जाएगी, और उस 1 की संख्या के नीचे भी रेखा होगी लिटी हुई और उसके ऊपर भी खड़ी रेखा होगी, तो वो ह्रस्व कंप कहा जाता है। अर्थात 1 का चिन्ह हो और नीचे लिटी रेखा हो, पड़ी रेखा हो, और ऊपर खड़ी रेखा हो। 1 के ऊपर जो 1 का चिन्ह है वो ह्रस्व कंप है। ऐसे ही दीर्घ कंप है। दीर्घ कंप क्या है कि 3 की संख्या हो और 3 की संख्या के नीचे लिटी रेखा हो और ऊपर एक खड़ी रेखा हो, तो ये दीर्घ कंप है। तो इस प्रकार हमें ये स्पष्ट हो गया कि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए नीचे लिटी रेखा है, स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा है, और प्रचय के लिए कोई रेखा नहीं है। ह्रस्व कंप के लिए 1 का चिन्ह है, 1 की संख्या है जिसके नीचे भी रेखा है और ऊपर भी रेखा है। नीचे अनुदात्त वाली रेखा है और ऊपर स्वरित वाली रेखा है। और ऐसे ही है एक दीर्घ कंप स्वर जो 3 के संख्या चिन्ह से सूचित होता है, जिसके नीचे एक लिटी रेखा है और जिसके ऊपर एक खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा स्वरित वाली है, नीचे लिटी रेखा अनुदात्त वाली है। इसमें संदेह का अवसर है केवल और केवल उदात्त और प्रचय को पहचानने में। तो जो अनुदात्त के बाद चिन्ह रहित होगा वो उदात्त होगा, और जो स्वरित के बाद चिन्ह रहित होगा वो एकश्रुति, प्रचय अथवा प्रचित हो सकता है। अब इनका सांगीतिक स्वर प्रबंधन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं उचित समझता हूं कि जो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं पंडित भट्टोजी दीक्षित, जो भट्टोजी दीक्षित आचार्य हैं, उन्होंने उदात्त अनुदात्त स्वरित की जो उच्चारण विधि दी है वो विधि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर पूरी परंपरा से उन्होंने प्राप्त करके वो विधि बताई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उदात्त अनुदात्त स्वरित के कुछ लक्षण दिए, और उन्होंने उदात्त और अनुदात्त का जो लक्षण दिया
वस्तुतः पाणिनि जी ने उच्चैरुदात्तः कह दिया, नीचैरनुदात्तः कह दिया और समाहारः स्वरितः कह दिया। तो उच्चैः उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः और समाहारः स्वरितः, इन तीनों सूत्रों को कह दिया पाणिनि जी ने। अब उच्चैः का क्या अर्थ है, ये परवर्ती भाष्यकारों ने, जैसे ये पतंजलि मुनि हैं और अन्य अन्य जो व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने इस पर अपनी बातें कहीं। उसके लिए उन्होंने शिक्षा ग्रंथों को भी आधार बनाया। तो भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि ये जो तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच उदात्त संज्ञः, और अगर अधोभागे निष्पन्नः अच हो तो वो अनुदात्त संज्ञः स्यात् हो जाएगा। मतलब जो तालु आदि स्थान हैं, जो हमारे मुखगत स्थान हैं, उन स्थानों में इन्होंने 3 हिस्से मान लिए, एक तो ऊपरला हिस्सा और एक निचला हिस्सा, और वस्तुतः 2 हिस्से माने और इन दोनों के मध्य का भी एक हिस्सा मान लिया इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने उसका ऊपर वाला भाग और नीचा वाला भाग ऐसा कहा है। ठीक है, और ये उन्होंने उदात्त का लक्षण दिया है, ऐसे ही उन्होंने अनुदात्त का भी लक्षण दिया। किंतु ये आश्चर्य की बात है और ये बात सूचनीय है कि जब आप ऋग्वेद के शाकल शाखा की श्रृंगेरी शैली का मंत्र पाठ करते हैं तो वहाँ भट्टोजी दीक्षिताचार्य द्वारा प्रतिपादित जो उदात्त और अनुदात्त का लक्षण है, जो उसका उच्चारण लक्षण है, वह वहाँ सटीक नहीं बैठता, वहाँ संगत नहीं बैठता, और वहाँ विशुद्ध रूप से सांगीतिक उच्चारण ही होता है। मतलब अगर हम ये कहें, किसी संगीतकार व्यक्ति को बिठा दिया जाए, कोई संगीत का विद्वान हो जो अभ्यास करता हो संगीत का, उसे बिठा दिया जाए और उसके साथ ही एक व्याकरण शास्त्र के विद्वान को बिठा दिया जाए और कोई ऋग्वेद का उच्चारण करे, ऋग्वेद पाठी इस श्रृंगेरी शैली का, तो उनका मंत्र सुनने के बाद जो व्याकरण शास्त्र का विद्वान है, अगर उससे पूछा जाए कि आप टिप्पणी करें उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः, इन तीनों सूत्रों की व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में आप इनके उच्चारण पर टिप्पणी करें, तो वो बता नहीं पाएंगे कि यहाँ ऐसा है। किंतु अगर वो बताएंगे तो उनका क्या आधार होगा, उस पर तर्क हो सकता है, उस पर वाद हो सकता है, उस पर जिज्ञासाएं बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो बता नहीं सकते, वो अवश्य बता सकते हैं, क्योंकि उनको भी वही परंपरा ऋग्वेद की पता है। तो उदात्त का जो वस्तुतः स्वरूप है उच्चारण करने का, वो क्या है, वो ऋग्वेद में भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा प्रतिपादित जो उदात्त का उच्चारण लक्षण है या जो अनुदात्त का उच्चारण लक्षण है, वह संगत नहीं बैठता। तो वहाँ दोनों में संगति नहीं मिलेगी। अगर आप संगीतकार व्यक्ति से पूछें, संगीतज्ञ से, कि आप बताइए कि इन्होंने जो मंत्र पाठ किया है उसमें आपका संगीत का कोई स्थान है, तो वो आपको तुरंत बिना किसी संदेह के तुरंत वो बता देंगे कि जी हमें इसमें ये स्वर सुनने को मिले। अब वो स्वर कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले चर्चा को शुरू करने से पहले, चर्चा प्रारंभ करने से पहले हमें ये निश्चित कर लेना है कि सिद्धांत कौमुदी में आचार्य भट्टोजी दीक्षित द्वारा प्रतिपादित जो उदात्त अनुदात्त आदि के उच्चारण लक्षण हैं, तालवादिषु स्थानेषु सभागेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नोच उदात्त संज्ञः और अधोभागे निष्पन्नः अच अनुदात्त संज्ञः, जो ये इन्होंने व्याख्या दी है, इसकी वृत्ति लिखी है, वह लक्षण संगत नहीं बैठता। ये पहले तय करना है। क्योंकि यह लक्षण संगत नहीं बैठता तो क्या बैठता है, तो सांगीतिक स्वर। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित आदि स्वरों की जो अभिव्यक्ति हो रही है वो संगीत के स्वरों में हो रही है। व्याकरण का व्यक्ति उन्हें उदात्त अनुदात्त और स्वरित मानेगा, किंतु संगीत का व्यक्ति उदात्त अनुदात्त स्वरित इन शब्दों से परिचित नहीं है। वो उन्हें षड्ज, ऋषभ और गांधार का कण और निषाद यही मानेगा। तो दृष्टि का भेद है और अभिव्यक्ति सांगीतिक स्वरों में है। तो किस प्रकार किस किस स्वर की अभिव्यक्ति होती है, इसका अब हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। ये सामान्य समझने की बात है और इसमें आपको बहुत सुंदर तर्क भी मिलेगा। जो चिन्ह रहित है ना, दोनों उदात्त और प्रचय, दोनों चिन्ह रहित हमारे यहाँ संगीत में सा हैं, षड्ज मध्य सप्तक का षड्ज है, षड्ज सा है, दोनों के दोनों। मतलब प्रचय भी और उदात्त भी, जिसपे कोई चिन्ह नहीं है वो सा है। और बात भी सही है, सा होना चाहिए। सा आधार स्वर है, आधार स्वर में हम चिन्ह क्यों लगाएं, वो बिना चिन्ह का है, इसलिए वो आधार है। इस प्रकार सा उदात्त और प्रचय दोनों के लिए सांगीतिक स्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है।
ठीक है, एक एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो अनुदात्त है वह कोमल निषाद के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्यों? क्योंकि अनुदात्त का चिन्ह नीचा है और कोमल निषाद का स्वर भी सा की अपेक्षा नीचा है। तो सा तो मध्य सप्तक का था और जो कोमल निषाद लिया वो हमने मंद्र सप्तक का लिया। कल हमने सप्तकों पर चर्चा की थी। तो जो सा है वो मध्य सप्तक का लिया हमने उदात्त अथवा प्रचय के लिए या प्रचित के लिए, और जो हमने अनुदात्त लिया वो हमने मंद्र सप्तक का कोमल निषाद ले लिया। तो मंद्र सप्तक का जो कोमल निषाद है वह अनुदात्त है और जो सा है मध्य सप्तक का षड्ज है वह उदात्त अथवा प्रचय है। ये दो बातें हमें स्पष्ट हो गई। अब हम स्वरित की भी चर्चा कर लेते हैं। जो स्वरित स्वर है, स्वरित की रेखा ऊपर की ओर है, ऊपर खड़ी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि सा की अपेक्षा ये स्वर ऊपर जाएगा। तो स्वरित का स्वर वस्तुतः ऊपर ही जाता है। संगीत में अगर हम कोमल ऋषभ को देखते हैं तो वही ऋग्वेद पाठियों का स्वरित स्वर है। संगीत का कोमल ऋषभ, अब क्योंकि ऋषभ सा से ऊपर वाला लेना होगा तो इस दृष्टि से ये जो ऋषभ होगा ये ऋषभ मध्य सप्तक का होगा। तो मध्य सप्तक का जो ऋषभ है वो भी कोमल ऋषभ, कोमल रे, वो स्वरित का अभिव्यंजक है। उससे स्वरित स्वर का परिचय होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि उदात्त और प्रचय, वैदिक उदात्त और वैदिक प्रचय स्वर जो हैं वे अगर वैदिक लोग ही अगर उसका उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण विशुद्ध रूप से संगीतात्मक है। और संगीत की दृष्टि से वैदिक उदात्त और वैदिक प्रचय ये दोनों ही स्वर षड्ज हैं, मध्य सप्तक के सा हैं। सा तो हैं किंतु मध्य सप्तक के हैं, ये मानना पड़ेगा। और सा जब भी हम कहते हैं वो मध्य सप्तक का ही होता है। सा कभी तार सप्तक का शुरू करके हम अपना गायन प्रायः नहीं करते हैं। और मंद्र सप्तक का तो सा बहुत ही दुर्लभ है लगना, मतलब बहुत ही कम प्रतिशत के लोग जो संगीत के विद्वान हैं वो मंद्र सप्तक का सा लगा सकते हैं। तो इसलिए सा जब भी कहा जाएगा वो मध्य सप्तक का होगा। ये विवक्षित है पहले, ठीक है, अंडरस्टूड है मतलब। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे और कि सा के रूप में उदात्त और प्रचय तो अभिव्यक्त हो रहा है और नी के रूप में, नी कोई हरेक नी नहीं चलेगा, कोमल निषाद ही चलेगा, वो अनुदात्त के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो सा की अपेक्षा वो नीचा हो गया। तो जो नीचा हो गया इसका अर्थ क्या हो गया कि वह मंद्र सप्तक में चला गया। और सा की अपेक्षा कोमल ऋषभ ऊंचा हो गया जो स्वरित के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो मध्य सप्तक में चला गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऋग्वेद का जो गायन है, गायन मतलब ऋग्वेद का जो उच्चारण है, जो सांगीतिक उच्चारण है, वो दो सप्तकों में है। एक तो चल रहा है मंद्र सप्तक में और एक चल रहा है मध्य सप्तक में। ये तो केवल इन चार स्वरों की ही बात हुई है। अब इन चारों स्वरों का थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओ सा 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 सा, ये उदात्त है, ये प्रचय है। सा नी नी, ये कोमल निषाद है, ये अनुदात्त है। नी सा नी, ये आवाज नीचे है। सा, ये आवाज सामान्य है। रे और ऊपर है। सा सामान्य है। नी, ये नीचे है। तो ये जो नीचे वाली आवाज है वो कोमल निषाद है और जो बीच वाली आवाज थी बड़ी प्यारी सी आवाज सा सा नी सा रे, सा नी सा रे, सा नी सबसे नीचे अनुदात्त, सा उदात्त या प्रचय, रे स्वरित, सा, ये इनकी सांगीतिक स्वराभिव्यक्तियां हैं। ठीक है। अब ये क्योंकि पहला काला है, पहला काला क्या होता है कि जो हारमोनियम वाद्य है उसमें दो रंग के बटन होते हैं, एक तो काले रंग का होता है और एक सफ़ेद रंग का होता है। जो काले रंग का होता है उसको हम काला कहते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है उसको हम सफ़ेद कहते हैं। तो जो पहला काला है, मतलब इनमें जो पहली संख्या वाला जो काला है, काले रंग का बटन है, वो पुरुष वर्ग की जो स्वाभाविक आवाज़ है वो वहीं से शुरू होती है। मतलब अगर कोई भी पुरुष व्यक्ति गायन करेगा, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत का गायन करेगा, तो आपको 90 से 95% पुरुष व्यक्तियों का जो सा मिलेगा वो पहले काले का मिलेगा। तो ये मैंने पहले काले का ही ले रखा है। ठीक है।
किंतु जो लोक संगीत के गायक हैं, जैसे जो ब्रज के रसिया गाते हैं, या जो राजस्थान के गीत गाते हैं, या जो उत्तरांचल के या पंजाब के जो भी लोक संगीत है जितना भी, उन सबका सा ऊंचा हो जाता है। महिलाओं के लिए ये स्वर थोड़ा अलग हो जाता है। महिलाओं का प्रायः 5वां काला होता है। 5वां काला जो है वो ऊपर की ओर होगा, मतलब पहला काला नीचे तो 5वां काला ऊपर होगा। अब वो आपको तय करना है कि आप हारमोनियम में किस सप्तक को विवक्षा के अधीन होकर, जैसे भर्तृहरि जी सब विवक्षाधीन मानते हैं ना, कारकाणी विवक्षातः भवन्ति वाली बात, वैसे ही हमारे यहाँ भी चलता है कि विवक्षा है कि आपने किसे सा मान लिया। हाँ, जिसे आपने सा मान लिया, अब आपके अन्य स्वर जो हैं वो उसी विवक्षा के अधीन चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्वर मैंने आपके सामने रखे हैं। अनुदात्त के रूप में कोमल निषाद है, स्वरित के रूप में कोमल ऋषभ है, ये दोनों अपने अपने स्थानों से एक नीचा है और एक ऊंचा है, और उदात्त बीच में है जो सा के रूप में है, प्रचय बीच में है जो सा के रूप में है। अब एक छोटा सा उदाहरण मंत्र के माध्यम से मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं भी वेद पाठी हूँ, और वेद पाठ के बहुत से नियम हैं, और उन नियमों में ये भी नियम है कि जो वेद मंत्र हैं उनको हम अनावश्यक अन्य ध्वनियों से दूषित ना करें, और मैं इस नियम को मानता हूँ, इसलिए मैं उसको दूषित करने की दृष्टि से तो नहीं, किंतु स्वर की समझ बढ़ाने के लिए, ताकि स्वर की स्पष्ट प्रतिपत्ति हो जाए, स्वर की साफ समझ आ जाए, इसके लिए मैं ऋग्वेद के एक मंत्र को सांगीतिक स्वरों के माध्यम से प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है, ये इसका जो प्रयोग है ये केवल और केवल समझने की दृष्टि से है। अब बहुत सुंदर मंत्र है, पहले ही मंत्र है वैदिक संहिता का, ऋग्वेद का पहला मंत्र। मैं स्केल थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ विवक्षा के कारण। जैसा कि अभी विवक्षा बताई थी ना कि आपकी क्या इच्छा है, आप उसके अनुसार कोई एक स्वर चुन सकते हैं। उसके बाद आप उस स्वर पर रहें और उसी स्वर की अपेक्षा से ऊपर के नीचे के स्वरों में अपना गायन प्रस्तुत करें। तो सा है सा, नी सा रे सा, नी सा नी सा नी सा रे 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 सा, नी सा नी सा, ये हो जाएगा। सा ओम अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम। ये पूरा मंत्र है, पूरा मंत्र बोला है। ठीक है, अब इस पूरे मंत्र को सुनिए जरा ध्यान से देखिए। ओम, ये सा है, सा 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 सा, ओम सा चल रहा है। सा अग्नि, अग्निमीडे, अग्निमीडे, तो क्या है? अग्नि अग्नि, नी सा नी सा, और चिन्ह क्या लगा हुआ है? अ के नीचे नीचे लकीर लगी हुई है, नीचे लिटी हुई पंक्ति रेखा लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने कंठ को नीचे लेके जाना है। ओम, ये शाश्वत है, ये शुद्ध है, ये अचल है, ये बेस है। ये विवक्षा के आधार पर हमारा सा है। सा का मतलब है बेसमेंट, सा का मतलब है आधार स्वर। तो अब देखिए सास के आधार पर हम आगे चलेंगे। ओम, ओम सा में आएगा। ठीक है, ओम अग्नि, नी सा नी अ, ये अ का स्वर है। क्यों? क्योंकि इस पे अनुदात्त है। अग्नि अग्नि, ग्नि ई, ये सा है। ओम अग्नि, ओम अग्नि, ओम अग्नि, ओम अग्नि। ठीक है, उसके बाद मी का स्वर जो है वो स्वरित है, और स्वरित का जो स्वर है, जो सांगीतिक स्वर है, वो कोमल ऋषभ है। तो कोमल ऋषभ को कैसे प्रस्तुत करेंगे? ओम नि सा रे सा, नि सा रे, ये कोमल ऋषभ हो गया, ये सा हो गया, ये कोमल निषाद हो गया, ये सा हो गया, ये कोमल ऋषभ हो गया। सा 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 नि सा रे सा 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 नि सा रे सा 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 रे 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 सा रे, थोड़ा चढ़ा हुआ है। तो हमारा जो कंठ है वो भी रे को थोड़ा ऊपर की ओर मान रहा है, इसीलिए चिन्ह भी ऊपर का लगा हुआ है। बात स्पष्ट हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि ओम अग्निमीडे। अब जो डे है इसमें, जो वस्तुतः अज मध्यस्थ ढकारस्य अढकारम बहुवृचा जगुः और अज मध्यस्थ ढकारस्य अढकारम वै यथाक्रमम, ऐसा बहुवृच संप्रदाय एक ऋग्वेद का संप्रदाय है। और वस्तुतः बहुवृच जो है वो संप्रदाय ऋग्वेद का इसलिए भी है क्योंकि ऋग्वेद में बहुत सी ऋचाएं हैं।
तो बहुवृत शब्द का अर्थ ही ऋग्वेद है, तो वहाँ ऋग्वेद में ये ड को ड हो जाता है। और ये जो ड है ये भारत में महाराष्ट्र में भी बहुत चलता है और हमारे हरियाणा में भी बहुत चलता है। हरियाणा जो है उसमें भी ड बहुत चलता है, दिल्ली के भी बहुत से मतलब इलाकों में चलता है ये, जो ऋग्वेद में है। तो इसका एक विशेष प्रकार से उच्चारण होता है। ये एक श्रुति है, जो ऋग्वेद संहिता है उसमें अ अनुदात्त है, ग्नि उदात्त है, मी स्वरित है और ड़े एक श्रुति है। तो डे का उच्चारण भी सा की तरह ही होगा, जैसे ग्नि का उच्चारण था वैसे डे का उच्चारण होगा। तो ओम अग्निमीडे डे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं होतारं रत्नधातवं, ये मंत्र हो गया पूरा। तो इस मंत्र को अगर हारमोनियम पे निकाला जाए, यद्यपि ऐसा हम भी परंपरा में मानते हैं कि मंत्रों में हम छेड़खानी नहीं करते, और ये हमारी भी पूरी ऐसी आस्था है कि मंत्रों में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किंतु समझने के लिए कौन सा स्वर है इसलिए मैं हारमोनियम का प्रयोग कर रहा हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातवं, निकल गया पूरे हारमोनियम पर ये स्वर निकल गया। मैं एक छोटी सी घटना का भी उल्लेख करूंगा। जब मैं छोटा था, 9 वर्ष की अवस्था का था, तो मैं ऋग्वेद का भी अध्ययन कर रहा था। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा ये ऐसा स्वर है वेद का जो किसी साज पर गाया नहीं जाता, ये ऐसा नगमा है जो किसी साज पर गाया नहीं जाता। तो मुझे क्योंकि बचपन से ही हारमोनियम सीखने का सौभाग्य पिताश्री के माध्यम से हुआ, तो हारमोनियम पहले बजाने आता था थोड़ा थोड़ा। तो ये बात गुरुजी की मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर गले से निकल सकता है तो हारमोनियम से भी निकल सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गले से इसलिए निकल सकता है क्योंकि वो प्राकृतिक है, और हारमोनियम से इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि वो अप्राकृतिक है। उनका ऐसा तर्क था। तो आदरणीय गुरुवर के प्रति मैंने पुनः प्रश्न किया। मैंने कहा गुरुजी ये हारमोनियम से निकल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, निकल ही नहीं सकता। तो हारमोनियम वहाँ पे पास में था एक, तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी आप थोड़ा समय दीजिए और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब निकलेगा ही नहीं, तो फिर मेरे कई बार अनुरोध करने पर विनम्रतापूर्वक तो उन्होंने कहा कि बेटा निकाल के दिखाओ। तो मैंने उनको मंत्र निकाल के दिखाया, तो उन्होंने कहा आवाज़ तो वैसी ही आ रही है, पर उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको हारमोनियम को मानते नहीं। तो अब हमारे यहाँ परंपरा में जो थोड़ी सी समस्या है, समस्या इस बात की नहीं है कि वो परंपरा ठीक नहीं है, समस्या इस बात की है कि जो ऋग्वेद पाठी और जो साम गायक आजीवन संगीत के स्वरों में अपना मंत्र पाठ करते रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका वो सांगीतिक स्वर कौन सा है। और वो किसी संगीतकार से अगर बातचीत करें तो वो इसमें बहुत असुविधा मानेंगे कि वो किस स्वर की बात कर रहे हैं। वो ये बोलेंगे नहीं हम तो षड्ज को नहीं जानते, हम तो उदात्त ही बोल रहे हैं, हम तो स्वरित ही बोल रहे हैं, नहीं इसका उच्चारण ऐसा ही होगा। तो ये जो दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो ये एक अंतर आ गया है, जो एक अंतराल आ गया है, इसको मिटाने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए ये व्याख्यान माला चली है। तो हम ये मान के चलें कि जब हम वेद पाठ करते हैं अथवा जब हम संगीत सीखते हैं तो हम ये मान के चलें कि दोनों का संबंध एक दूसरे से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक में आपको ऐसा मिलेगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है, पर यह बहुत आवश्यक है कि सांगीतिक स्वरों में वेद मंत्रों की अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि वो कंठ से ही निकाले जा रहे हैं। और संगीत विद्या जो है वो इतनी कम नहीं है, संगीत विद्या सबसे ऊपर है। वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को वेदों में मैं सामवेद हूँ ऐसा कहते हैं, और सामवेद का स्वत्व ही स्वर है। तो इससे क्या तय हुआ? इससे यही तय हुआ कि जो हमारा वेद है वो अपने आप में संगीत है। वेद मंत्रों का उच्चारण संगीत से इतर हो ही नहीं सकता, उसमें स्वर है। हाँ, संगीत के लोग उस स्वर को षड्ज आदि के नामों से कहते हैं, और जो वैदिक वेद पाठी हैं या व्याकरण के लोग हैं वे उनको उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि नामों से जानते हैं। पर हैं उनकी जो अभिव्यक्तियां वो पूरी सांगीतिक स्वरात्मक हैं। तो इस प्रकार ये सामान्य चर्चा हुई। अब इसमें दो स्वर ह्रस्व कंप और दीर्घ कंप, इनकी विशेष हम चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले हम स्वरित की चर्चा कर लें। स्वरित में कुछ विशेष है, और विशेष क्या है कि स्वरित दो प्रकार का हो सकता है।
एक तो हो सकता है ह्रस्व प्रकार का, ह्रस्व स्वरित, और एक हो सकता है दीर्घ स्वरित। जो नारद मुनि हैं उन्होंने नारदीय शिक्षा में प्रणाम भैया प्रणाम, नारदीय शिक्षा में उन्होंने दो प्रकार का स्वर माना है, स्वरित माना है। एक वस्तुतः स्वरित को स्वार भी कहा गया है, स्वार भी स्वरित की एक संज्ञा है। जब हम नारदीय शिक्षा के संबंध में पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब विशद विवेचन हुआ है। तो वो कहते हैं कि दो प्रकार का स्वरित है, मतलब स्वार है। एक तो है वर्णस्वार और एक है अतीत स्वार। तो वर्णस्वार और अतीत स्वार ये द्विविध स्वरित है। तो इसी प्रकार ऋग्वेद में भी ये दो प्रकार का स्वरित है, किंतु सांगीतिक उच्चारणों में अंतर है। अगर ह्रस्व स्वरित है तो आपको केवल कोमल ऋषभ का उच्चारण करना है, किंतु अगर वह दीर्घ स्वरित है तो दीर्घ स्वरित की मात्रा क्या होगी? एक सूत्र है पाणिनि जी ने बनाया है, ऊकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र का तात्पर्य है कि ये ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्राएं होती हैं और प्लुत की तीन मात्राएं होती हैं। ये उसका अभिप्राय है सूत्र का। तो ह्रस्व स्वरित है तो ह्रस्व स्वरित की कितनी मात्राएं होंगी? एक मात्रा होगी। क्यों? दीर्घ स्वरित की कितनी मात्राएं होंगी? दो मात्राएं होंगी सामान्यतः, पर ऐसा है नहीं। पाणिनि जी का नियम तो ठीक है कि ह्रस्व स्वरित की एक मात्रा होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है। दीर्घ स्वरित की दो मात्राएं होंगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। किंतु जब हम ऋग्वेद का पाठ परंपरानुसार करते हैं तो वहां ह्रस्व स्वरित की तो एक ही मात्रा है, किंतु दीर्घ स्वरित की चार मात्राएं हो जाती हैं। ये एक विशेष जानकारी है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ह्रस्व स्वरित की तो एक ही मात्रा है, किंतु दीर्घ स्वरित की दो मात्राएं ना होकर चार मात्राएं हो जाती हैं। और उनमें भी जो प्रथम दो मात्राएं हैं वे उदात्तवत होती हैं। मतलब जैसे दीर्घ स्वरित है तो स्वरित का एक सामान्य हमने क्या नियम बनाया था? हमने नियम बनाया था, जो हमने इन नियमों का प्रतिपादन किया कि स्वरित जो है वो ऋषभ है, कोमल ऋषभ है। ये बात बिल्कुल सही है, किंतु ह्रस्व स्वरित संपूर्ण रूप से कोमल ऋषभ है। इसके विपरीत दीर्घ स्वरित जिसमें दो मात्राएं होनी चाहिए किंतु दो के स्थान पर वो चार मात्राएं होती हैं। प्रारंभ की दो मात्राएं उसकी षड्ज हैं, सा के तौर पर बोली जाती हैं, उदात्त की तरह उनका उच्चारण होता है, और बाद की जो दो मात्राएं हैं उनका उच्चारण स्वरित के ही रूप में अर्थात कोमल ऋषभ के रूप में ही होता है। ये केवल श्रृंगेरी पद्धति में है, वाराणसी एवं महाराष्ट्र की पद्धति में ऐसा नहीं है। वाराणसी एवं महाराष्ट्र पद्धति में दीर्घ स्वरित का उच्चारण दो ही मात्राओं में होता है, किंतु श्रृंगेरी शैली में, श्रृंगेरी पद्धति में दीर्घ स्वरित का उच्चारण चार मात्राओं में होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको द्विगुणित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओम अग्निमीडे, अग्निमी, मी दो मात्राएं, ई फिर दो मात्राएं, डे ये दो मात्राएं हो गई। अग्निमीडे, अग्निमीडे ऐसा बोलते तो दो ही मात्राएं होती मी की, किंतु वो मी डे ऐसा बोलने से ऐसा बोलने के स्थान पर क्या बोलते हैं? अग्निमी, मी, सारे, सारे सा, नी सा सारे सा, अग्निमीडे। अग्निमीडे का क्या स्ट्रक्चर बनेगा संगीत के स्वरों में? नी सा सारे सा, अग्निमीडे, पुरोहितै पुरो पुनि, रो रो सा पुरो नि सा, हेतै हेतै, हे कोमल ऋषभ। क्योंकि ही जो है वो ह्रस्व है इसलिए एक मात्रिक ही है, तो ही में नहीं हुआ। यज्ञस्य, स्य में भी नहीं होगा क्योंकि एक मात्रिक है। यज्ञस्य देव मृत्युजम, जम में हो गया क्योंकि अनुस्वार अगर परे होगा, अनुस्वार वाले को दीर्घवत माना जाएगा, जैसा छंद शास्त्र का नियम है। क्योंकि सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम वाली जो बात है वो यहाँ लागू हो गई। तो और यहाँ तो अनुस्वार को अगर हम न भी कहें तो म हलंत हो गया ना, तो म हलंत को भी वही स्थिति मानी जाएगी। तो ऋत्विजम, जम, जम दो मात्राएं, फिर दो मात्राएं। तो पहली जो दो मात्राएं हैं दीर्घ स्वरित की वो सा से, और बाद की जो दो मात्राएं हैं दीर्घ स्वरित की वो कोमल ऋषभ से उच्चरित होती हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब हम और चर्चा करेंगे आगे कि ह्रस्व कंप का और दीर्घ कंप का क्या किया जाए। ह्रस्व कंप तो और कठिन है। ह्रस्व कंप में क्या होता है? मक्ष्वी इत्था धेया नरा, मक्ष्वी, मक्ष्वी,
गरे गरे। रे लगेगा, कोमल रे लगेगा, किंतु ग का कण लगेगा। कण क्या होता है? कण किसी ऊपर वाले या नीचे वाले स्वर को स्पर्श करके खास स्वर में आ जाना, ये कण कहलाता है। जैसे राग वृंदावनी है ना, वृंदावनी सारंग में ऐसा होता है, नी सा रे मा पा नी सा, सा नी पा, सा नी, सा नी पा, सा नी पा, सा नी पा। ये नहीं कहेंगे सा नी पनी पा। तो जो नी को बोला गया है वो प को टच करके, प को स्पर्श करके बोला गया है। सा नी पा मा रे, सा नी सा रे मा रे मा पा मा पा नी, सा नी पा, सा नी। तो ये जो प को हमने छुआ, इसको कण कहते हैं। ये कण है। तो ऐसे ही जो मक्ष्वी इत्थादियानरा में ह्रस्व कंप है, वहां कण स्वर लगता है। जो गांधार स्वर है, जो ग है, उसका कण लगता है। जैसे ओम मक्ष्वे 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 इत्थादियानरा, मक्ष्वे क्ष्वे गरे गरे, मतलब ग बहुत कम लगेगा, मक्ष्वे, ऐसा मतलब बिल्कुल छू के आ जाएगा। तो इस प्रकार ह्रस्व कंप में मक्ष्वी इत्यादि उदाहरण में जो कोमल ऋषभ है वो तो है ही, इसके साथ गांधार का स्पर्श होता है। कण स्वर के रूप में गांधार का भी प्रयोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ कंप की। दीर्घ कंप क्या है? दीर्घ कंप वही जो 3 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिटी रेखा है अनुदात्त की और ऊपर खड़ी रेखा है स्वरित की। इसका बहुत ही कठिन उच्चारण होता है और इसमें और भी स्वर लगते हैं। जैसे ऋग्वेद में मंत्र है ओम यो रायो, ये इंद्र देवता का मंत्र है ऋग्वेद में। यो रायो वनिर्महं सुपारस्सुन वतस्तखा तस्मा इंद्राय गायत, ऐसा मंत्र है ये। तो यहां शुरू कैसे हो रहा है? यो रायो, इसमें मींड है, इसमें श्रुतियां हैं। यो रायो, और इसमें 10 मात्राएं हैं। इसमें क्या हुआ? ओम यो रायो, सानी पर सानी, ये स्वर लगा, सानी पर यो रायो, ऐसा। तो ये जो कण स्वर तो ह्रस्व कंप में लगा और इसमें मींड हो रही है। मींड का मतलब होता है कि आपको मंडूक प्लुति रीत्या, जैसे पाणिनि व्याकरण में अष्टाध्याय में अनुवृत्ति चलती है मंडूक प्लुति गत्या, उसी प्रकार ये यो रायो ऐसा उच्चारण होगा। तो ये मींड है, ये विशुद्ध रूप में सांगीतिक है। संगीत में इन मींडों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो ह्रस्व कंप है उसमें ग मतलब गांधार का कण और कोमल ऋषभ का प्रयोग होता है, और जो दीर्घ कंप है उसमें सा के साथ सा मध्य सप्तक का, कोमल निषाद से मंद्र सप्तक के पंचम तक मतलब प तक मींड आएगी। उसके बाद फिर सा पर जाके नी पर रुकेंगे, फिर सा से आगे शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये इतना स्वर व्यवहार संगीत की दृष्टि से ऋग्वेदीय मंत्रों में है। तो समयाभावात मैं इसका निष्कर्ष अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बात कि जिस प्रकार ऋग्वेद संहिता में नीचे अनुदात्त की रेखा है, उसी प्रकार हमारी संगीत में हमारे संगीत शास्त्र में वर्तमान संगीत परंपरा में 2 पद्धतियाँ प्रचलित हैं स्वरलिपि की। एक तो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और एक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये 2 विद्वान हुए, लगभग पिछले 100 वर्षों में हुए हैं, और इन्होंने 2 प्रकार की पद्धतियाँ बनाई हैं। एक तो दिगंबर पलुस्कर पद्धति, विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति, इसको संक्षेप में पलुस्कर पद्धति कहते हैं।
और एक है भातखंडे पद्धति, ये विष्णु नारायण भातखंडे इन व्यक्ति ने बनाई थी। तो भातखंडे पद्धति प्रायः उत्तर में अधिक चलती है, उत्तर मतलब उत्तर भारत में, और जो दिगंबर पलुस्कर पद्धति है वो दक्षिण भारत में अधिक चलती है। और इन दोनों ही पद्धतियों में जो कोमल स्वर को सूचित करने के लिए चिन्ह है वो अनुदात्तवत ही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि संगीत की स्वरलिपियां और ऋग्वेद की जो स्वरलिपि है, स्वरलिपि मतलब स्वर चिन्ह है, वो एक ही दृष्टि में है, समान है। भातखंडे और ऋग्वेद बिल्कुल समान है। और अगर पलुस्कर की बात की जाए तो पलुस्कर हलंत लगा देते हैं उसमें, तो हलंत लगाना भी तो नीचे ही लगेगा हलंत। एक दूसरी बात, अगर हम चर्चा करें कोमल स्वर की, तो ये हमने इसकी बात कर ली, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम चर्चा करें तीव्र स्वर की, तो तीव्र स्वर में ऊपर चिन्ह लगता है और उल्टा हलंत लगता है पलुस्कर में। पलुस्कर में उल्टा हलंत लगता है, ऊपर की ओर हलंत लगता है, और भातखंडे में ऊपर की ओर स्वरित की तरह चिन्ह लगता है। तो जिस प्रकार स्वरित ऊपर की ओर है, उसी प्रकार तीव्र म भी ऊपर की ओर है। तो ऊपर के चिन्ह के लिए जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर जाएगा उसके लिए ऊपर का चिन्ह, और जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर जाएगा उसके लिए नीचे का चिन्ह। ये जो एक सामान्य मानसिक प्रवृत्ति है स्वरांकन करने की, वो भातखंडे पद्धति में, पलुस्कर पद्धति में और ऋग्वेद संहिता के साथ साथ अन्य वैदिक संहिताओं में जो ऋग्वेद जैसा स्वरांकन रखती हैं, एक जैसा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मात्राओं की बात करें तो ह्रस्व कंप की मात्रा लगभग 2 मात्रा 2.5 मात्रा तक होता है, मक्ष्वे ऐसा। और दीर्घ कंप की मात्राएं 10 हैं। ये यो, ओम, यो, रायो, ये 10 मात्राओं का है पूरा दीर्घ कंप। तो इस प्रकार आज का जो हमारा विषय रहा है ऋग्वेदीय मंत्रोच्चारण में संगीतात्मकता, वह हमारा संपन्न हो रहा है। इसको मैंने प्रयत्न किया कि जो भी आवश्यक जानकारी थी वो आपको आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं जानकारियाँ, और आपने इसको मन से सुना होगा ऐसी आशा है। इसमें मात्राओं के संबंध में जो मैंने आज बात कही है कि 10 मात्राएं हैं या 4 मात्राएं हैं, इन मात्राओं के संबंध में मैं आपको अगली व्याख्यान माला में कल कुछ बताऊंगा कि पाणिनि मुनि और ये संगीत के विद्वान, इन दोनों में बहुत अंतर है मात्राओं को लेकर। पाणिनि जी की मात्रा भाषा की दृष्टि से ठीक है, किंतु संगीत की मात्राएं अलग होती हैं। इन दोनों में हम चर्चा करेंगे कल। मैं आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ।